जो इस क्रॉसओवर एसयूवीज़ पाकिस्तान में बहुत सारी आ रही हैं, उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली और प्रोमिनेंट गाड़ी है ग्लोरी 580 प्रो। ये प्रिंस DFSK मोटर्स की गाड़ी है और आज हम इसको देखने आए हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रिंस ऑटोमाइन का, इनके पास हम आज आए हुए हैं। इन्होंने आज हमें ये गाड़ी दी है वॉक अराउंड एक ब्रीफ रिव्यू के लिए। ये कराची की वाहिद 3S डीलरशिप है प्रिंस की। तो शुरू करते हैं। अगर मैं आपको इस गाड़ी के सेलेंट फीचर्स, क्योंकि हम लोग यहीं पे और कैमरा अगर नीचे दिखाना शुरू करें, इसके अंदर आपका वॉइस नेविगेशन आती है, फ़ोन कॉल असिस्ट सिस्टम, कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ के साथ मीडिया कमांड, कार कंट्रोल, ये सारा आपका जो है वो आई टॉक इसका है, वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। उसके ऊपर ही आता है। फिर इसके अलावा ऑटो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स विद 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, फुल LED हेडलाइट विद डे टाइम रनिंग लाइट, हैमर रेयर लैम्प्स विद सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल, ऑटो वाइपर्स, 4 एयर बैग्स, 9 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन और 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है। फिर स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये बेसिकली सेलेंट फीचर्स हैं जो इसके बताते हैं। अच्छा, जितनी भी क्रॉसओवर इस वक्त गाड़ियाँ, उसके अंदर ग्लोरी का एक एज जो मिलता है इस गाड़ी को, वो ये है कि ये वाली जो गाड़ी है ये 7 सीटर गाड़ी है। इसके बरक्स जितनी भी बाकी गाड़ियाँ हैं वो सब आपकी 5 सीटर आती हैं। ये वाहिद गाड़ी है जो कि 7 सीटर गाड़ी है। अब इसके अगर सामने आते हैं, हम स्टाइलिंग के ऊपर बात करते हैं। रेडिएटर ग्रिल के ऊपर अगर हम आ जाएं तो इसकी जो डायमंड कट वाली रेडिएटर ग्रिल है, देखने में गाड़ी को एक बहुत एग्रेसिव और खूबसूरत लुक देती है। LED हेडलाइट्स हैं और इसकी जो टर्न सिग्नल्स हैं, स्विल वाली टर्न सिग्नल्स आती हैं। अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे, तो जो आपके स्विल की तरह एक एंड से दूसरे एंड तक जाती हैं। अब जैसे गाड़ी स्टार्ट है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वाली आपकी लाइट जो है ये ऑन है और ये वाली लाइट आपकी बंद है, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग आप घुमाते हैं तो आपको वो जो साइड विजिबिलिटी वाली लाइट्स होती हैं ये वो आपके पास आ जाती है। जो इस साइड की आपने जब स्टीयरिंग उल्टे हाथ पे काटा और जब आप सीधा हाथ पे काटेंगे तो वो वाली आ जाएगी। LED हेडलाइट्स हैं और DRL आपकी जो हेडलाइट के अंदर ही आती है। मैं आपको DRL भी इसकी दिखा देता हूँ लाइट्स ऑफ करके। अब अगर आप देखते हैं तो इसकी DRLs आपकी ये इस तरह से आ रही हैं और ऊपर आपकी इंडिकेटर लाइट आ जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस गाड़ी के अंदर DVR आता है, जो कि इसकी सादी ग्लोरी में भी आता था, इसमें भी आता है। रेन सेंसर्स वगैरह आपके सारे जो हैं यहाँ पे आ जाते हैं। और DVR बेसिकली अगर आप ऑन रोड अपना रिकॉर्ड करना चाहें तो यू कैन डू दैट एज अ DVR रिकॉर्डिंग इन द कार। साइड पे आते हैं गाड़ी के अंदर तो आपके पास यहाँ पे 18 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं। क्रोम के आपके डोर हैंडल्स हैं विद स्मार्ट एंट्री फीचर के आपके बटन दबा के आपने गाड़ी जब लॉक करते हैं तो आपका मिरर भी फोल्ड हो जाता है और अनलॉक करते हैं तो मिरर आपका अनफोल्ड भी हो जाता है। मिरर के नीचे यहाँ पे आपके पास जो है आपके साइड कैमरा आ जाते हैं। गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा है तो साइड कैमरेज आ जाते हैं। ये आपके पूरी जो एक स्ट्रिप जा रही है ये आपकी क्रोम की एक स्ट्रिप जा रही है। राइट साइड पे गाड़ी का आपका जो फ्यूल टैंक है वो राइट साइड पे है। नॉर्मली पाकिस्तान की जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं उनके लेफ़्ट साइड पे होते हैं। अब पीछे अच्छा एक और चीज़ अगर आप देखें तो इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड पेंट हुए हैं। कोई ब्रेम्बो वगैरह के स्मार्ट उस तरह से कैलिपर्स नहीं हैं लेकिन रेड पेंट हैं। और चाओ निंग नाम के चाइनीज़ इसके अंदर टायर आते हैं। पीछे अगर हम आ जाते हैं गाड़ी के कि LED टेल लाइट्स आती हैं आपके पास। ये इंडिकेटर लाइट आ जाती है। रिवर्स साइड आपकी बम्पर में आती है ग्लोरी 580 प्रो, DFSK और DFSK का मोनोग्राम, ये सारा आपका इस तरह आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास रेयर पार्किंग सेंसर्स भी हैं अगर कैमरा इसको करीब करके दिखाए। गाड़ी के अंदर ड्यूल एग्जॉस्ट है। अगर आप यहाँ देखें तो एग्जॉस्ट सेल्फ जो है छोटा है बीच में, लेकिन वो ड्यूल एग्जॉस्ट गाड़ी के अंदर ज़रूर है। अच्छा, फिर आपके पास जो टेल गेट है वो ऑटो ओपनिंग टेल गेट है। टेल गेट आपका ऑटो ओपनिंग पे है। और आप यहाँ पे अगर जैसे देखें तो आपकी 7 सीट्स हैं। पीछे आपके पास ट्रायंगल और आपका जो जैक वगैरह है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और अगर आप अपनी सीट्स को फोल्ड करें इस तरह से खींच के तो ये आपकी सीट्स फोल्ड होकर आपके पास एक फ्लैट फ्लोर आ जाता है पिछला। इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक अदद 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया हुआ है जो इधर है आपके पास आता। मैं आपका टेलगेट बंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो नीचे भी आपके पास इंडिकेटर लाइट है बेसिकली जो दी हुई है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपकी इंडिकेटर के साथ चलती है, ऊपर वाली भी और ये नीचे वाली भी। जब हम इसकी डिक्की खोलते हैं तो अगर आप देखें तो ये भी इंडिकेटर इसके अंदर ब्लिंक होती है।
ब्लिंक वहाँ पे इसलिए है ताकि अगर आपकी डिक्की खुल बंद हो रही है तो वो ऊपर वाली लाइट तो दिखेगी नहीं ब्लिंक होती हुई, तो उन्होंने उसको नीचे दिया हुआ है। तो बोनेट खोलने के लिए थोड़ा सा इस तरह से है कि आप इसको एक दफ़ा खोलते हैं तो ये थोड़ा खुलता है, दोबारा खोलते हैं तो ये और उठता है। तो और दूसरी दफ़ा खोलने के बाद आपका बेसिकली बोनेट जो है प्रॉपर्ली रिलीज होता है और फिर आप सिर्फ उसको यहाँ से लिफ्ट अप करते हैं और आपका बोनेट खुल जाता है। वो अंदर से कोई लैच वैच नहीं है, लेकिन आप उसको खोलना 2 दफ़ा होता है। इंजन पे आ जाए तो ये 4 सिलेंडर का टर्बोचार्ज इंजन है जो कि ग्लोरी का अपना इंजन है। गाड़ी के अंदर दाखिल होने से पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप इसके देखें एक वुडन पैनल है, क्रोम टच है, ये जो है लेदर है, सॉफ्ट लेदर पैड है विद वाइट स्टिचिंग। तो फील जो है गाड़ी का काफ़ी एक प्रीमियम किस्म का आपको फील मिलता है। ड्राइवर साइड का जो शीशा है वो ऑटो है, बाकी नॉर्मल है, विंडो लॉक और डोर लॉक्स। आपकी जो ड्राइवर की सीट है लंबर सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके अलावा पावर्ड सीट है। आपका दरवाजे के अंदर कर्टेसी लाइट भी दी हुई है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपका रिट्रैक्टेबल डोर मिरर्स, आपकी लाइट्स का कंट्रोल आ जाता है और आपका डिक्की जो है वो ऑटो पे का बटन यहाँ आ जाता है। उसके बाद आपका जो स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ है, ये अगर आप देखें तो एक ये लेदर स्टिच स्टीयरिंग है विथ क्रोम, डिसेंट मटेरियल यूज। डैशबोर्ड इसके अंदर भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये पूरी जो है प्लश लेदर की फिटिंग है, फिनिशिंग, यहाँ पे वुडन पैनलिंग दी हुई है। तो अगर ओवरऑल आप इसका डिस्प्ले देखें और इंटीरियर देखते हैं तो काफ़ी एक प्लश किस्म की फ़ील आती है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये दरवाज़ा जैसे ड्राइवर साइड का खुला हुआ है तो आपका सिर्फ वही उसको मार्क कर रहा है। गाड़ी एग्जैक्टली आपको बताती है कि एग्जैक्टली कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है, वो आपको एग्जैक्ट दरवाजे को बताती है। लाइट्स के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑटो फीचर आ जाता है और अगर आप वाइपर में देखें तो वाइपर में भी आपके पास ऑटो का फीचर है, तो दोनों आपके ऑटो पे चलते हैं। गाड़ी को अगर हम स्टार्ट अब गाड़ी को अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इनिशियली जो आपके पास डिस्प्ले आ रहा है उसके अंदर आपके पास आपका स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, ट्रिप ए आ रहा है, इस तरफ टेम्परेचर आ जाता है और इस तरफ आपका जो है आपको फ्यूल गेज देता है। ऊपर आपका टेम्परेचर आ रहा है इस वक्त 30 सेल्सियस गियर और आपकी घड़ी आ जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम जाते हैं, एक बटन है, ये आपका TPMS दे रहा है कि इस टायर में कितनी हवा है, ड्राइविंग माइलेज आप चला रहे होंगे, डिस्प्ले की ब्राइटनेस और ये सब आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से भी आप ये सारे ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो आपका फ्लोटिंग डिस्प्ले है, इसके अंदर आपके पास रेडियो, लोकल म्यूज़िक, ऑक्सिलरी, ये सब है। अच्छा, इसमें इसके अलावा आपके पास यहाँ पे बटन दिया हुआ है नेविगेशन का, जिसको आप दबाते हैं तो आपका नेविगेशन आ गया जो कि आपको दे रहा है। इस वक्त जो उर्दू में आ रहा है, आई एम श्योर इसका कुछ ऑप्शन होगा, इसको लैंग्वेज, हाँ यहाँ से है, इसको आप लैंग्वेज अगर इंग्लिश में करना चाहें। 360 डिग्री कैमरा आपका जो है यहाँ आ जाता है, जिसमें आपको गाड़ी की पूरी 360 दे रहा है, साथ में ये आपकी सामने का दे रहा है। यहाँ से आप उसको साइड, दूसरी साइड या बैक, वो जो भी आप देखना चाहें आप इधर से वो चीज़ चेक कर सकते हैं। फील अगेन पूरी गाड़ी की जो है वो काफ़ी एक प्रीमियम किस्म की फ़ील है। बटन्स की जो क्वालिटी है वो वैसे तो सिल्वर प्रीमियम फील आती है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो इस वक्त अगर रैटलिंग आप इस तरह देखें तो आपको महसूस होती है कि हाँ यार ये थोड़े शायद बटन्स मतलब ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये नीचे के जो बटन है इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, नेविगेशन और ये जो सब आ जाता है। ये बटन अलबत्ता बहुत बेहतर क्वालिटी के फील होते हैं। आप बैक किया, अब आपका जो है आप कैमरे से बाहर आ गए। अब अगर हम एसी के कंट्रोल्स को देखते हैं तो वो सारे आपके जो है इसी स्क्रीन के ऊपर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो आप एक तरफ लाइटर दिया हुआ है और एक तरफ 12 वॉट पावर सॉकेट दिया हुआ है। बीच में आपका ये एस्ट्रे, और अगर एस्ट्रे को निकाल देते हैं तो 2 कप होल्डर आपके यहीं पे आ जाते हैं, या आप बंद करना चाहें तो इस तरह सबकी जगह बंद हो जाती है। ऑटोमेटिक गियर आपका ये आ जाता है। म्यूज़िक का एक ऑप्शन आपके पास कंट्रोल करने का, ये जो आपकी सामने की जो स्क्रीन है उसको जो कंट्रोल करने का, यहाँ पे भी आपके पास पूरा ये दिया हुआ है डायल के साथ, ताकि आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो आप सारा कुछ यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके स्मार्ट बटन दिए हुए हैं, और अगर आप स्मार्ट बटन के अलावा आपको प्रॉपर उस पर जाने तो आप यहाँ पे भी दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपकी यहाँ पे दी हुई है। एक आपका यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट आ जाता है, जिसके अंदर इस तरह से स्टोरेज स्पेस और उधर आपका ऑक्सिलरी और USB के ऑप्शंस देता है। ग्लव कंपार्टमेंट अगर हम देखते हैं तो एक मुनासिब साइज़ का ग्लव्स कंपार्टमेंट है। इधर आप आ जाते हैं छत पे तो आपके पास ये सनग्लासेस के होल्डर आ गया।
अच्छा, ये जो है आपकी खाली अगर आपको स्क्रीन बंद खोल करनी है तो उसके लिए आपके पास ये अलहदा से दिया हुआ है, और अगर आपको सनरूफ खोलना है तो उसके लिए आपके पास ये दो बटन हैं बेसिकली, एक आपका स्क्रीन के लिए और एक सनरूफ के लिए। स्क्रीन जो है इसकी ये वाली है बेसिकली प्रॉपर आपका वो नहीं है, अगर आप इसमें से देखें तो आपको ऊपर लाइट्स कुछ कुछ दिखती हैं, तो ये पूरी बंद नहीं होती नॉर्मल गाड़ी में, ये वो थोड़ा सा कपड़े टाइप की चीज़ है, जैसे विटारा के अंदर भी आते हैं जो आपके खोलते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर आपको वो जो फीचर है जो इसका आई टॉक का जी। जैसे मैं स्काईलाइट्स के खोलना चाहता हूँ, जो एक फीचर है इसका, जैसे आई टॉक पे तो रेडियो खुला हुआ है, मैं कहता हूँ हे ग्लोरी प्लीज ओपन स्काईलाइट। Okay. अब आप अगर ऊपर देखते हैं तो ये बेसिकली आपका वॉइस के ऊपर उसने खोल दिया पूरा। अच्छा, एक चीज़ में जो है ये ऑटो पे नहीं होता, मतलब आपको इसको पकड़ के रखना पड़ता है, ऑटो पे नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़ अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो इसके सनवाइजर्स हैं उसमें आपके पास वेनिटी मिरर लाइट के साथ आते हैं दोनों सनवाइजर्स के अंदर। अच्छा, मैं पीछे की सीट पे बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एयर वेंट्स दिए हुए हैं जो कि पिछले पैसेंजर के लिए भी दिए हुए हैं। लेग स्पेस काफ़ी मुनासिब है, हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपके पास एक अदद आपको लाइट इस तरह से दी हुई है ऊपर, जो मैप लाइट है, आपको रात को रीडिंग लाइट के तौर पे। आर्मरेस्ट आते हैं जिसके अंदर दो कप होल्डर्स आते हैं। सीट इटसेल्फ जो है वो 60-40 का स्प्लिट है, ये वाला पोर्शन 60%, ये वाला 40% है, और ये आप इसको आगे और पीछे कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब थर्ड रो देखते हैं। सो थर्ड रो में जाने के लिए आपके पास ये है जो कि आपने इस तरह से एक लेवर उठाया और आपका ये पीछे का हिस्सा खुल जाता है। अब देखते हैं अंदर जाने के क्या सीन है। थर्ड रो में बैठा हूँ तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है, फॉर्च्यूनर से कम जगह है लेकिन BRV के मुकाबले में बेहतर जगह है, और प्राइस पॉइंट भी गाड़ी का BRV से महंगी है, फॉर्च्यूनर से कम है। लेकिन जो एक चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखें तो कप होल्डर्स वगैरह और ये स्टोरेज कपीज़ वगैरह दी हुई हैं इधर, इनकी क्वालिटी जो है ये प्रॉपर प्लास्टिक है पीछे की तरफ। सीटें आपकी वही लेदर वाली हैं, सीटें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो ये पीसेज हैं ये पूरे प्लास्टिक है। ठीक है जी, तो अब हम 580 प्रो ड्राइव पे लेके निकले हैं। विजिबिलिटी काफ़ी डिसेंट है कंसिडरिंग जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं रोड के ऊपर, थोड़ी आपकी हाई एलिवेटेड ड्राइविंग पोजीशन है, तो गाड़ी की विजिबिलिटी एंड रोड विजिबिलिटी बोथ आर क्वाइट डिसेंट। गाड़ी के साइज़ के बावजूद जो 1.5 लीटर टर्बो इंजन है उसकी वजह से आपकी गाड़ी में किक तो मिलता है, और मतलब आपको गाड़ी इस वक्त इनिशियल पिक में गाड़ी कहीं से भी अंडर पावर्ड महसूस नहीं होती। 8 से 9 की शहर में एवरेज देती है, हाईवे पे कोई 11-12 की एवरेज देती है, और नॉर्मल फ्यूल पे गाड़ी चल रही है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी के लिए प्रिंस DFS के वालों के पास, सिंस ये लोग गाड़ी लोकली बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनके पास पार्ट्स सारे अवेलेबल हैं, विद अ लिटिल बिट ऑफ टीथिंग इश्यूज जो हर ब्रांड के साथ होते हैं कि कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा तो वो आपको अवेलेबिलिटी में शायद इशू करे। ब्रांड अभी नया आया है लेकिन मार्केट में परसीव अच्छा किया जा रहा है, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस गाड़ी की रीसेल इन द लॉन्गर रन बेहतर होगी। अभी भी गाड़ी मतलब ऊन पे बिक रही है तो लोग खरीद रहे हैं इसीलिए बिक रही है, बट ऑल एंड ऑल एसी कूलिंग अच्छी है, गाड़ी की हैंडलिंग्स काफ़ी मुनासिब है। माइनर बॉडी रोल फील होता है जब आप गाड़ी को इस तरह टर्न करते हैं, लेकिन वो गाड़ी की हाइट के साथ इट्स अ गिवन, वो हर गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा सा बॉडी रोल आएगा जिस गाड़ी की इतनी हाइट होगी और इस पोजीशन की गाड़ी होगी, तो वो बॉडी रोल उस तरह से अगेन इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसी गाड़ी के अंदर है, वो हर गाड़ी के इस लीग की हर गाड़ी में आपको इतना बॉडी रोल तो मिलेगा। वैल्यू टू मनी है, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो अब आ रहे हैं, और प्रोडक्ट अगर आप पिछले 15 साल के अंदर देखें तो जो शुरू में गाड़ियाँ आई थी, गोनाओं की SUVs आई थी, वो बिल्कुल प्लास्टिक की होती थी, और अब जो आप इस गाड़ी में बैठे हैं तो उसकी जो क्वालिटी आपको फील हो रही है वो एट पार है। फ्यूचर
कैसा रहता है फ्यूचर इन गाड़ियों का है, हमारे मुल्क में कैसा रहता है, इट ऑल डिपेंड्स कि जो डीलरशिप्स हैं वो कितना अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकती हैं और आगे क्या कर सकते हैं. सो दैट वुड बी माई कंक्लूडिंग फॉर दिस. लेट्स सी हाउ दीज कार्स एज. वो आपको अगले 2 से 3 साल में ही पता चलेगा. ये हमारा पूरा सिलसिला था ग्लोरी 580 प्रो के साथ. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स.